एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर, जो अर्थ सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो अपने एटमॉस्फेयर में जो सॉइल पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ सर्टन भार होता है जिसके कारण वो पृथ्वी की सतह को भार लगाते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स है एक प्रकार का जो पर यूनिट एरिया पे लगाया गया हो, ठीक है। जनरली द एरिया इन ए हायर टेम्परेचर, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अपन यहाँ पे देख लेते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में क्या दाब कम होता है, जैसे जैसे ऊंचाई और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, ठीक है। जो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टू, मतलब कि जो प्रेशर है वो तापमान के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता जाता है। जनरली इन एरियाज ऑफ हायर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड इन एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर प्रेशर इज हाई। इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर एज द वेट ऑफ ऑल द अपर लेयर्स रेस्ट ऑफ इट, मतलब जो लोअर लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर की, उनमें क्या एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपर लेयर्स में अपन देखें तो, ठीक है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन एलिवेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्रॉप ग्रोथ, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्रॉप को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। इसके लिए अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजरिंग करने के लिए, इसको एंड्रॉइड बैरोमीटर और बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का यूज़ कब करते हैं, जब अपन कंटिन्यूसली अगर इसको मेजर करना हो तो इसके लिए अपन बैरोग्राफ का यूज़ करते हैं। बैरोग्राफ इज अ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ एंड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है। ये हो गया अपना। तो जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। और 1 पास्कल कितने फोर्स के बराबर होता है, 1 न्यूटन फोर्स जो पर मीटर स्क्वायर में लगाया हुआ है, ठीक है। इसका बाद अपन बात करते हैं जो सेकंड वेदर पीरियोमीटर है वो कौन सा है, विंड, ठीक है। 4 नंबर पर अपन वेदर पीरियोमीटर की बात कर रहे हैं तो वो है वेदर एलिमेंट। चौथे नंबर पे है विंड। विंड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है एयर के उसको क्या बोला जाता है, विंड। ऐसे फ्लो है विंड का तो इसे बोला जाएगा विंड बोला जाता है। अब ये बात है कि विंड फ्लो क्यों करती है, तो जो दो प्लेसेस हैं उनके बीच में जो अपना डिफरेंस होता है ना प्रेशर वगैरह का, तो इनके कारण ये चलती है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड at a different areas. The result in a high temperature and low temperature areas creating high and low pressure areas, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो हाई एंड लो प्रेशर एरियाज क्रिएट होंगे जिसके कारण जो विंड का फ्लो होगा वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होगा। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज रसेस टूवर्ड द लो प्रेशर एरियाज कॉजिंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड। विंड डायरेक्शन, विंड की जो डायरेक्शन होती है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है वेदर फोरकास्टिंग के टाइम पे। तो अपन अब जब विंड की जब नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच फ्लो। जैसे कि अपन लिख लेते हैं कि विंड फ्लोइंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, जैसे कि एक विंड है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साउथ वर्ड विंड, मतलब कि साउथ की तरफ से जा रही है विंड, ठीक है, साउथ वर्ड विंड। अब अपन देख लेते हैं कि जो विंड वर्ड और जो ली वर्ड होती हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन होती हैं, उनको कैसे करते हैं, तो विंड वर्ड्स रिफर्स टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड कम्स, मतलब जहाँ से विंड आ रही है वो कौन सी हो गई, विंड वर्ड हो गई। और जिस तरफ जा रही है वो कैसी हो गई, ली वर्ड्स डायरेक्शन को रिफर करता है। विंड डायरेक्शन इज मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड बाय विंड वेन, मतलब जो अपन विंड की डायरेक्शन को किससे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं विंड वेन की सहायता से इसको मेजर करते हैं। द विंड वेन पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ विंड, मतलब ये डायरेक्शन को बताता है उसका। द विंड डायरेक्शन कैन ऑल्सो नाउन बाय द मूवमेंट ऑफ स्मोक, मतलब जो धुएं वगैरह उड़ता है इनके, और जो पत्ते वगैरह उड़ते हैं इनकी वजह से अपन देख सकते हैं किस तरफ ये चल रही है। अपन द विंड डायरेक्शन एंड अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन नाउन, जैसे जो बादल वगैरह उड़ते हैं उनके देख सकते बता सकते हैं कि यार अपर लेयर में भी विंड मूव कर रही है, तेज कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। अपन जो जितनी स्पीड से जो विंड फ्लो करती है उसको बोलते हैं विंड स्पीड। तो जो विंड वेलोसिटी नियर द ग्राउंड इज लेस, जो नीचे का जो ग्राउंड होता है उसमें क्या है, जो विंड की वेलोसिटी होती है वो कम होती है। कारण क्या है कि जो लोअर ग्राउंड होता है उसमें क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो विंड का जो पथ होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कारण कि जो माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं, पेड़ बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, तो इन सब के कारण उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसके कारण उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज जनरली ग्रेटर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट, जो दिन के समय जो विंड वेलोसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू देखी जाए तो ज़्यादा होती है। अब अपन विंड वेलोसिटी किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो विंड वेलोसिटी है वो अपन एनीमोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। ये जो कॉमन टाइप के एनीमोमीटर्स होते हैं वो 3 और मोर स्पेरिकल कप्स द्वारा
बने होते हैं, जो कि एक वर्टिकल शाफ्ट और स्पिंडल पे हॉरिजॉन्टल आर्म्स में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। द मूविंग विंड मेन्स द सेमी, जैसे ही अपन इस पे जो सेमी स्फेरिकल कप्स होते हैं मूविंग विंड से गुजरती है तो ये इसको घुमा देती है, रोटेट करती है, और अपन इसी रोटेशन को ट्रांसलेटेड कर लेते हैं इंडिकेट द विंड स्पीड को, ठीक है। द सेवरल अपन जो नेक्स्ट वेदर एलिमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी सबसे पहले होती क्या है? ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर कंटेंट है उसको अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। वाटर वेपर इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज डिपेंडेंट ऑन विंड और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। विंड डिस्ट्रीब्यूट द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद अपन देखते हैं कि हायर टेम्परेचर मोर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहेगी, ठीक है। द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन इट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को वो होल्ड कर रही है तब उसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं, मतलब 3 तरीके से इसको माप सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर बाय वेट प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। किसमें? वेट प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर बाय वेट प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जो अपन देखते हैं जो नेक्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। किसमें? पर यूनिट वेट इंक्लूडिंग वाटर वेपर। इसमें जो पर यूनिट अपन वेट ले रहे हैं उसमें क्या वाटर वेपर को अपन इंक्लूड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो किसमें आती है? जो इसकी यूनिट है ग्राम पर किलोग्राम में आती है, ठीक है। इसकी जो और जो इसका फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय वेट ऑफ द एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर। अब अपन देखते हैं कि जो बोथ एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको मेजर करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, इन दोनों को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। एज अ टेम्परेचर इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो चेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चेंज होती जाएगी। एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हैव अ लेजर इफेक्ट ऑन द क्रॉप ग्रोथ, मतलब ये क्रॉप ग्रोथ को बहुत कम इफेक्ट करती हैं और इनका अपन बहुत कम इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में अपन देखें तो, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तीसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि जितना वाटर वॉल्यूम वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में, और जितना वाटर वेपर उसको सैचुरेशन पॉइंट के लिए चाहिए, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच इक्वल टू वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इंटू 100 डिवाइड बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। अगर देखो जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही है 80 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 20% वाटर वेपर फॉर सैचुरेशन। अगर इसको 20% और अपन वाटर वेपर दे दी तो ये क्या सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट। एवोपरेशन कहाँ से? सॉइल से होता है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? बाय प्लांट। कंटिन्यू टू टिल द डेफिसिट, मतलब इसको डेफिसिट को पूरा करने के लिए करते रहते हो, ठीक है। इट इंडिकेट दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लोअर और डेफिसिट इज मोर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो ये ट्रांसपिरेशन और एवोपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, कि जिससे ये बराबर पे आ जाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर कंपेयर टू एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक, मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका एज कंपेयर टू देखा जाए तो उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अपन देख लेते हैं कि और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं अपन? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंट के बेसिस पे अपन एक्सप्रेस करते हैं। अपन देखते हैं कि जो वाटर प्रेशर डिफिसिट है बीपीडी, ठीक है, वाटर प्रेशर डिफिसिट क्या होता है? ये डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड द एक्चुअल वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर तथा एक्चुअल वेपर प्रेशर का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? बीपीडी बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन आर इंडिकेटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेपर प्रेशर डिफिसिट। इसके आधार पर अपन क्या एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को अपन इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर कॉल्ड साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। मेजर किसके द्वारा करते हैं? साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर इसके द्वारा करते हैं।
साइक्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर से जो बना होता है। इसमें वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर्स होते हैं एंड द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर द मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का, ठीक है, काम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द टू ऑर्डिनरी सेंसिटिव मर्करी थर्मामीटर्स to one of the thermometers. A thin muslin cloth is wrapped around the bulb, which is kept bed by the means of wicks placed on a bottle containing distilled water, ठीक है। And this thermometer is called bed valve thermometer and the other is called dry valve thermometer. The dry valve thermometer shows the current air temperature. Evaporation takes place from the surface of the bed valve due to the presence of a wet muslin cloth around it, ठीक है। Due to evaporation, the surface of bed valve cools and indicate lower temperature compared to dry valve. देखो क्या होता है कि जो बेड वाल्व होगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, कूल होता है वो, और टेम्परेचर लो होगा, इंडिकेट लो टेम्परेचर कंपेयर टू ड्राई वाल्व की तुलना में करता है, ठीक है। इसके बाद एज अ रेट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, द फॉल इन टेम्परेचर इन अ बेड वाल्व थर्मोमीटर ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी रीड फ्रॉम बेड वाल्व एंड ड्राई वाल्व थर्मोमीटर रीडिंग बाय द रेफरिंग टू ह्यूमिडिटी टेबल के अकॉर्डिंग इसको वो कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं। द अबव कंडीशंस हैव मीट टू प्लेसिंग द वेट एंड ड्राई वाल्व थर्मोमीटर्स इन ए स्टीवेंसन स्क्रीन एज एयर कंटिन्यूअसली पासेस थ्रू द स्क्रीन। अपन देखते हैं जो दूसरा है एसमन्स साइक्रोमीटर। एसमन्स साइक्रोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्रॉप कैनोपी पे मेजर करने में इसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद देखते हैं तो हेयर हाइग्रोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है, यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनसाइड दी रूम। अगर रूम के अंदर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो आप किसका यूज करोगे, हेयर हाइग्रोमीटर का। हेयर हाइग्रोमीटर में क्या होता है कि जो अपना सेंसिटिव एलिमेंट है हेयर, हेयर होता है मानव का, ह्यूमन हेयर, विच इज एक्सपांड व्हेन द मॉइस्चर इज ऑब्जर्व। जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है तो ये क्या फैलता है, एक्सपांड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ड्राइड, और ड्राइड होने पर क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो हाइग्रोग्राफ है, हाइग्रोग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है, हाइग्रोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड ह्यूमिडिटी कंटिन्यूअसली। ग्राफ मतलब कंटिन्यूअसली यूज करने में यूज होगा। द सेंसिटिव एलिमेंट इज अ बंडल ऑफ ह्यूमन हेयर्स, इसमें भी बंडल ऑफ ह्यूमन हेयर्स का वो होता है विच एक्सपांड टू कॉन्ट्रैक्ट और ह्यूमिडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। अब जो नेक्स्ट वेदर एलिमेंट है वो है एवापोरेशन, ठीक है। एवोपरेशन मतलब क्या होती है कि सप्लाई ऑफ मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर बाय द एवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल, वाटर बॉडीज और वेजिटेशन द्वारा इसमें, ठीक है, सप्लाई हो रहा है वाटर वेपर, ठीक है, इनकी सतह से उड़ना। एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय द विच इज द वाटर इन ए लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड टू द वेपर एंड एस्केप इनटू द एयर। मतलब जो वाटर है वो क्या लिक्विड स्टेट से पहले वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वो क्या एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। सेवरल एवोपोरीमीटर्स आर अवेलेबल फॉर द मेजरिंग एवोपरेशंस। दे आर द यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो, USWB ओपन पैन एवेपोरोमीटर, इसके बाद है संकन स्क्रीन एवेपोरीमीटर, इसके बाद है कैन एवेपोरीमीटर, इसके बाद है पोर्टेबल एवेपोरीमीटर, ठीक है, ये है सभी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, USWBV मतलब यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो ओपन पैन एवेपोरीमीटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड एवेपोरीमीटर डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बेसल ऑफ 25 सेंटीमीटर है। ये एक सिलेंड्रिकल बेसल से बना होता है जिसकी हाइट कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर हाइट होती है जिसकी, और 122 सेंटीमीटर इसकी का होता है डायमीटर होता है, ठीक है। और जो इट इज़ अ फिल्ड विथ वाटर एंड इज कवर्ड विथ ए वायर मैश टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम द ड्रिंकिंग। मतलब जो एनिमल वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्या वायर का वो जाल वगैरह रहता है, मास, ठीक है। द एवोपरेशन रेट इज मेजर्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर पर यूनिट, लेवल ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग इसको अपन क्या करते हैं मेजर करते हैं। लेवल ऑफ वाटर इज मेजर्ड विथ ए हुक गैज फिक्स्ड ऑन द स्टेलिंग बेल। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए वुडन फ्रेम, वुडन फ्रेम में इंस्टॉल करते हैं। एंड एवोपरेशन इज एक्सप्रेस इन mm पर डे, मतलब कितने mm पानी का एवोपरेशन हो रहा है पर डे के अनुसार इसको इसमें मेजर करते हैं। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड है वो है संकन स्क्रीन एवेपोरीमीटर, ठीक है। ये इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर एवोपोरेशन एंड ईटी एवेपो ट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कैन एवेपोरीमीटर की। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट एवो ट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशन। फील्ड कंडीशन में ये क्या किसके काम में आता है, एवोपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने का काम में आता है। एक्चुअली इट इज डेवलप टू शेड्यूल इरिगेशन, जो इरिगेशन शेड्यूलिंग करने के लिए इसको विकसित किया गया था।
एज एवोपोरेशन फ्रॉम द एवोपोरीमीटर एंड ईटी आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पोर्टेबल एवोपोरीमीटर है, इसको क्यों डेवलप किया गया था। अगर अपने को वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अगर मेजर करना है एवोपोरेशन को, तो इसको पोर्टेबल एवोपोरीमीटर को अपन यूज करते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट एवो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप्ड फील्ड। क्रॉप्ड फील्ड से भी अपन इसको मेजर करने के यूज कर सकते हैं। ठीक है,